साल 1946 भारत आज़ादी के कगार पे था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुके थे। ब्रिटिश सरकार काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अंग्रेजों को लगने लगा अब हम भारत पे शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बंगाल में लाखों बेकसूर हिंदुओं को मारा जाता है, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे या ग्रेट किलिंग ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, जिसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई, द बंगाल फाइल्स। डायरेक्ट एक्शन डे या ग्रेट किलिंग ऑफ कोलकाता क्या थी, इसमें लाखों हिंदुओं को क्यों मारा गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण ढंग से आज़ाद कराना, ना तो कांग्रेस को पसंद आई ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आए। इसमें कुछ ऐसा था जैसे कि वर्तमान समय में राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। अभी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति है, राज्य सरकार के पास कम शक्ति है। लेकिन कैबिनेट मिशन के अनुसार जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती और केंद्र सरकार के पास सीमित शक्तियाँ होती। दूसरा था संविधान सभा का गठन होना था, जिसमें देशी रियासतों को भी शामिल करना था। सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम लीग चाहती थी हमारा एक स्वतंत्र देश हो, लेकिन कांग्रेस चाहती थी अखंड भारत बना रहे। 10 जुलाई 1940 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैबिनेट मिशन जो पेश किया गया है उसे हम चेंज कर देंगे। जब ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलता है तो उनको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना को लगता है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो मुस्लिम लोगों के साथ बर्बरता की जाएगी, उसके साथ सही सलूक नहीं किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को यह भी लगता था कि बिना बलपूर्वक कांग्रेस हमारी बात को नहीं मानेगी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना चाहते कि एक स्वतंत्र मुस्लिम देश बने। 29 जुलाई 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की। इस समय तक किसी को पता नहीं था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, इसमें क्या होने वाला है। उधर बंगाल में 1946 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें मुस्लिम लीग को 114 सीट मिली और कांग्रेस को 86 सीट मिली, जिसके कारण मुस्लिम लीग के नेता हुसैन सोहरावर्दी चुनाव जीत लेते हैं और बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसके कारण बंगाल की सारी पुलिस फोर्स की पावर हुसैन सोहरावर्दी के पास चली जाती है। बंगाल उस समय काफ़ी संवेदनशील राज्य था। बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिमों की थी, लेकिन कोलकाता शहर में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की थी। बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में कच्चे सामग्री जूट उत्पादन करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन सारा औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता में था, जहां हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। हुसैन सोहरावर्दी को लगता था जब पाकिस्तान बनाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, लेकिन उसको विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र चाहिए जो कोलकाता में थी, और कोलकाता में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो हुसैन सोहरावर्दी ने एक प्लान बनाया, कोलकाता में हिंदुओं को मारेंगे, मार कर यहाँ से हिंदुओं को भगा देंगे और कोलकाता शहर पर कब्जा कर लेंगे। बाद में जब पाकिस्तान बनेगा तो कोलकाता शहर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। लेकिन उसका सपना ही रह गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कोलकाता पे कब्जा करना। उधर हुसैन सोहरावर्दी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, बंगाल के गवर्नर से बोलकर 16 अगस्त को हॉलीडे घोषित करवा देता है। हुसैन सोहरावर्दी के निर्देशानुसार उस समय बंगाल में जितने भी मस्जिद थे वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ उग्र भाषण दिलवाए गए। 16 अगस्त की सुबह से बंगाल में दंगे स्टार्ट हो गए थे। जो भी मिलता था सबको मार दिया जाता था, जो घर मिलते थे जला दिए जाते थे, दुकानों को लूट लिया जाता था। उस समय केशवराम कॉटन मिल्स में 500 से भी अधिक हिंदू काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग के समर्थकों ने वहाँ जाके हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। दहशत फैलाने के लिए बॉडी को काट करके नालों में बहा देता था। लगभग वहाँ पर 500 से भी अधिक हिंदुओं को मारा गया था। पर मुस्लिम भी काम कर रहे थे, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया गया था। 17 अगस्त से हिंदुओं ने भी संगठित होना स्टार्ट हुआ, जिसके नेता गोपाल पाठा थे। गोपाल पाठा का जन्म 1913 ईस्वी में कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मीट की दुकान था जो कॉलेज स्ट्रीट में था। गोपाल पाठा ने जब इतने हिंदुओं को मरते हुए देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने हिंदुओं को संगठित किया और मुसलमानों को मारना स्टार्ट कर दिया। गोपाल पाठा ने अपने समर्थकों को कहा, यदि वो हमारे एक आदमी को मारेंगे तो हम उनके 10 आदमी को मारेंगे, और इस तरीके से मुसलमानों को ढूंढ के मारना स्टार्ट कर दिया कि मुसलमानों में आतंक छा गया। जिसके बाद मुसलमानों को एहसास हो गया गोपाल पाठा से मुकाबला करना आसान नहीं है। मुस्लिम लीग का जो सपना था कलकत्ता को पाकिस्तान में मिलाने की, वह सपना ही रह गया।
गोपाल पाठा ने बहुत सारे मुसलमानों को जरूर मारा, लेकिन महिलाओं और बच्चों को नहीं मारा। गोपाल चंद्र मुखर्जी के पोते संतानु मुखर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए दावा करते हैं कि उनके दादा ने मुसलमानों को बचाया भी था, कि उनके दादा ने अपने छत पर मुसलमानों को शरण दी थी और एक रिक्शा चालक परिवार को बचाया जिसे गोपाल पाठा रफीक चाचा कहते थे। हत्याएं के 1 साल बाद महात्मा गांधी कलकत्ता आए। उनके शांति के संदेश पर कई लोग आगे आए और अपना हथियार डाल दिए, लेकिन गोपाल चंद्र मुखर्जी हथियार डालने से इनकार कर दिए। उनका कहना था, जब कलकत्ता में इतने हत्याएं हो रही थी उस समय गांधी जी कहाँ थे। आज कोलकाता में जितने भी हिंदू हैं उसकी वजह गोपाल पाठा या गोपाल चंद्र मुखर्जी है। यदि गोपाल पाठा उस समय हिंदुओं को संगठित करके नहीं लड़े होते, कोलकाता में जितने भी हिंदू थे सारे हिंदू मारे जाते या तो सारे हिंदू कोलकाता से पलायन कर जाते और कोलकाता पर मुसलमानों का कब्जा होता। और जब पाकिस्तान बनता तो कोलकाता को पाकिस्तान में मिला लिया जाता। आज जो कोलकाता हमारे पास है हमारे पास नहीं होता यदि गोपाल पाठा उस समय लड़े नहीं होते। इससे एक चीज़ और सीखने के लिए मिलता है, यदि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यदि हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें मिटा दिया जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कहीं पर भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोले, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।